एलिप्स चालू करते हैं। लास्ट टाइम पैराबोला कंप्लीट हो गया ना। चलो देखो, बस बस शांत शांत। चलो इधर देखो, चलो इधर ध्यान दो। अब ये कौन सा शेप है? एलिप्स वाला शेप है, ठीक है। अब एलिप्स में कितने फोकस होते हैं? 2 फोकस होते हैं। अब ये कौन से फोकस हैं? ये देखो, ठीक है, ये हो गया फोकस और ये भी अपना क्या है? फोकस। तो ये इसके लिए अब फोकस क्या है? AE, 0 और -AE, 0। AE क्या होता है? इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी का मीनिंग क्या होता है? कि कोई भी शेप सर्कल से कितना दूर है, समझा? यानी बेसिकली कोई शेप कितना सिमिलर रहेगा सर्कल से। अब जैसे कि इसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला कितना है? 1 होता है। इसका इसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स क्या होता है? लेस देन 1 होता है। तो जितना कम वैल्यू रहेगा मतलब उतना क्लोजर रहेगा सर्कल के शेप से, है कि नहीं? और एक और आएगा आगे हाइपरबोला, उसके अंदर क्या रहेगा? E विल बी ग्रेटर देन 1। तो पैराबोला में कांस्टेंट रहता है, E इक्वल टू कितना रहता है? 1। एलिप्स में क्या होता है? लेस देन 1 और हाइपरबोला में ग्रेटर देन 1। तो अभी तो एलिप्स चल रहा है तो इसका E कितना आएगा? हमेशा लेस देन 1, ठीक है। अब यहां पे फॉर्मूला क्या रहता है? E इक्वल्स टू अंडर रूट A² माइनस B² अपॉन A, ठीक है। अभी फॉर्मूला हम लोग सब देखेंगे। तो समझा ना, यहां पे AE है, E मतलब क्या हो गया? इसेंट्रिसिटी। यहां पे क्या है? -AE है। अब 2 फोकस हो गए। अब 2 क्या होते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। अब ये भी अपना डायरेक्ट्रिक्स है और ये वाला डायरेक्ट्रिक्स का फॉर्मूला क्या है? A/E, 0 और दूसरा क्या है? -A/E, 0। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ ना? तो कितने फोकस होते हैं? 2। कितने डायरेक्ट्रिक्स होते हैं? 2। फोकस का ये कोऑर्डिनेट क्या होता है? AE, 0 एंड -AE, 0। डायरेक्ट्रिक्स का क्या होता है? A/E, 0 और -A/E, 0। अब इसमें अपना मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस होते हैं। मेजर एक्सिस मतलब किसके ऊपर वो एक्सपांड हुए, कौन से एक्सिस पे ये एक्सपांड हुए? एक्स पे। और यहां पे तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना, मतलब y पे कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो इसका मेजर एक्सिस क्या है? एक्स एक्सिस और माइनर एक्सिस क्या है? y एक्सिस, ठीक है। समझा कि नहीं समझा? अब यहां पे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या रहेगा? बस बस इधर सब ठीक है। अभी लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या रहेगा? यहां से ये ओरिजिन है, ओरिजिन से यहां तक का डिस्टेंस क्या है? a और ओरिजिन से यहां तक का डिस्टेंस क्या है? लेकिन डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता है क्या? नहीं। तो ये क्या हो गया? a और ये क्या हो गया? a। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना है? 2a और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या रहेगा? 2b। समझा ना? समझा या नहीं समझा? यहां पे तो बताओ फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता है? AE, 0 और -AE। डायरेक्ट्रिक्स का -A/E, 0। फिर उसके बाद लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b। समझा कि नहीं समझा? अब इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होता है? x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू क्या होता है? 1। अब यहां पे मेजर एक्सिस हमारा बढ़ा है,
दैट मींस ए इज ग्रेटर देन बी। इस केस में क्या है, ए इज व्हाट, ग्रेटर देन बी। समझे कि नहीं समझे? तो चलो पहले ये डायग्राम बना लो। फोकस से जो लाइन जाता है उसको क्या बोलते हैं, लेटस रेक्टम। ठीक है, अभी यहां पे फोकस से एक लाइन जा रहा है ना, ये देखो फोकस से एक लाइन जा रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये वाले इसको लेटस रेक्टम। ठीक है, ये भी लेटस रेक्टम है और यहां पे भी लेटस रेक्टम है, लेटस रेक्टम। अब नोटिस करो ये ए से पास हो रहा है तो ए ई, और यहां पे भी क्या रहेगा, ए ई। वाई कोऑर्डिनेट बी स्क्वायर बाय ए, यहां पे माइनस बी स्क्वायर बाय ए, यहां पे क्या रहेगा माइनस ए ई, और यहां पे क्या रहेगा माइनस ए। बी स्क्वायर बाय ए माइनस बी स्क्वायर बाय। लेटस रेक्टम, स्पेक्ट्रम क्या है, स्पेक्ट्रम। और उधर वो लोटस वाला भी उधर लेटस रेक्टम, ये पहले हुआ है ना पैराबोला में। मेरे को थोड़ी मालूम था, तुम लोग को याद नहीं रहेगा लेटस। अपना लैंग्वेज सबके लिए नहीं बना है कि नहीं? कहां पे, बी स्क्वायर अपॉन ए कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, माइनस ए कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए और माइनस ए कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए। ये हाइपरबोला है, तो ये याद रखना, ये सीईटी में आता है। पैराबोला जो हम लोग का हो चुका है, एलिप्स जो चालू है, हाइपरबोला इसके बाद वाला पार्ट है। तो कि हमारा जो शेप है सर्कल से कितना दूर है, जितना कम वैल्यू रहेगा मतलब ना क्लोजर है हम लोग सर्कल के, समझे? और जितना बड़ा वैल्यू रहेगा उतना दूर है हम लोग सर्कल के शेप से। चलो ये हो गया, चलो ये हो गया। चलो अभी डिस्कस करते, इधर देखो फोकस क्या है अपना, अभी इधर एकदम अच्छे से ध्यान देना। फोकस क्या है, ए कॉमा 0 और माइनस ए कॉमा 0। अब मेरे को बता सकते हो दोनों फोकस के बीच में डिस्टेंस कितना है, 2a। शाबाश, कितना रहेगा 2a, क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, ए है, और यहां से यहां तक का क्या है, ए है, तो ये कितना हो गया 2a। अब मेरे को बताओ डिस्टेंस बिटवीन टू डायरेक्ट्रिक्स, इसके और इसके बीच में डिस्टेंस कितना है, 2a बाई ई, बराबर ना, क्योंकि ओरिजिन से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, a बाई, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, a बाई, तो ये टोटल कितना हो गया 2a बाई। समझे? अब ये लेटस सेक्टम का कोऑर्डिनेट्स है। लेटस सेक्टम का कोऑर्डिनेट क्या है, ए कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाई और ए कॉमा बी स्क्वायर बाई। अब मेरे को बताओ टोटल लेंथ कितना रहेगा, 2b स्क्वायर बाई। अरे y पे एक ऐसे लेंथ है ना, तो तुम्हें क्या देखना है, y वाला पार्ट। तो अब y वाला पार्ट देखोगे, इधर से इधर तक का डिस्टेंस क्या है, b स्क्वायर बाई, इधर से इधर तक का डिस्टेंस क्या है, b स्क्वायर बाई। ये टोटल डिस्टेंस कितना है, 2b स्क्वायर बाई। तो ये मिल गया 2b स्क्वायर बाई। समझा कि नहीं समझा, क्लियर हुआ ना? अब चलो यही हम लोग लिख लेते हैं यहां पे। इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या बताओ, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, वेयर a इज व्हाट, ग्रेटर देन b। ठीक है, फर्स्ट चीज। अब इसमें जो सबसे पहला फॉर्मूला लिखोगे इसेंट्रिसिटी का, E इक्वल्स टू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a। ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड, इधर देखो, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस,
लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना हो जाएगा 2a, लेंथ, अरे ये बस लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितना रहेगा 2b, डन। तीसरा, डिस्टेंस बिटवीन फोकस कितना रहेगा, डिस्टेंस बिटवीन फोकस 2a, ठीक है। ये हो गया हम लोग को थर्ड तक, फोर्थ, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स 2a/, फिफ्थ, ठीक है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या है 2b²/, सिक्स्थ, कोऑर्डिनेट ऑफ लेटस रेक्टम AE, प्लस माइनस b²/, और माइनस AE, प्लस माइनस b²/। ये हो गया। और कुछ, हाँ एक और, 7, रिलेशन बिटवीन ABE, रिलेशन बिटवीन ABE, b² इक्वल्स टू a², 1 माइनस e²। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज करोगे। रिलेशन बिटवीन ABE, ये तीनों को कैसे रिलेट कर सकते हैं, b² इक्वल्स टू a², 1 माइनस e²। ये आया कहां से, ये वाला, तीनों में रिलेशन आएगा इससे। ये देखो यहां पे ये दिख रहा है, अगर इसको मैं सॉल्व करूं ना, रूट हटाने के लिए सॉल्व करूं तो दोनों साइड पे क्या कर दूंगा, स्क्वायर, तो ये e² हो गया, a को भी इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, a² हो गया। वो दोनों रूट से निकले, क्या होगा, a² माइनस क्या होगा, b² को इधर लेके आऊंगा, a² माइनस a², कॉमन क्या है, a², 1 माइनस क्या होगा, e², तो b² इक्वल्स टू a², 1 माइनस क्या होगा, e²। वही हम लोग ने यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा यूज करेंगे। अब यहां पे ध्यान देना, अब यहां पे मेजर, इधर देखो, यहां पे मेजर एक्सिस कौन था, एक्स एक्सिस था, यानी एक्स हॉरिजॉन्टली एक्सपांड था ना। अभी वर्टिकली अगर एक्सपांड रहे, अगर तुम्हारा एलिप्स ऐसा रहे तब क्या होगा, y एक्सिस है, दैट मींस b इज ग्रेटर देन a, ठीक है। तो फॉर्मूला में क्या क्या चेंजेस होगा, अब यहां पे e इक्वल्स टू, पहले क्या था, a² माइनस b² अपॉन a, अब क्या हो जाएगा, b² माइनस a² अपॉन b। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगा, 2b। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होगा, 2a। डिस्टेंस बिटवीन फोकस क्या हो जाएगा, 2be। डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, 2b/e, ठीक है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या हो जाएगा, तो 2a² अपॉन b। अब कोऑर्डिनेट ऑफ लेटस रेक्टम क्या रहेगा, देखो वहां पे क्या था, प्लस माइनस b²/, तो यहां पे क्या आएगा, प्लस माइनस a²/ क्या होएगा, b। तो ये पहला आएगा x पे, y पे क्या आने वाला है, यहां पे क्या आने वाला है, be, समझे। और यहां पे क्या चेंजेस हो जाएंगे, यहां पे b, तो यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस b, और वापस से यहां पे क्या करोगे, प्लस माइनस a²/b, ठीक है। ये भी डन। हाँ, सबसे मेन रिलेशन बिटवीन ABE क्या होने वाला है, a² इक्वल्स टू b², 1 माइनस e²। चलो ये भी लिख दो, सर ये फॉर y एक्सिस, जब b ग्रेटर देन a रहे। फरवरी से कोई छुट्टी मत लेना, फेब से, क्योंकि मेन हम लोग ये क्या बोलते हैं, जो मेन टॉपिक्स है उसको रिवाइज करके उसका सीईटी करेंगे। तो फेब में छुट्टी मत लेना। इसके पेरेंट्स
उसके पहले बता दो, मार्क्स कम ला बस, अभी तक तो ठीक है। जो लोग सीटी नहीं दे, कौन नहीं दे रहा सीटी? कौन है वो? तू? क्यों, क्या करने वाले? मर्चेंट नहीं भी? हाँ तो IMUCT इससे ही तो रिलेटेड है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सबसे मेन है उसके अंदर। हाँ, डिफरेंस में सिर्फ एप्टीट्यूड ही है, IMUCT में सिर्फ एक एप्टीट्यूड सेक्शन एक्स्ट्रा ऐड होता है, सिर्फ उतना ही डिफरेंस है, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री सब कुछ रहेगा, कुछ छूट नहीं है। और उसमें सबसे मेजर मैथ्स है, अगर मैथ्स भी सॉल्व कर दिया, वो भी क्लियर कर लिया, तो बाकी सब करने की भी जरूरत नहीं रहती। सबसे मेन वो है, यानी मैथ्स सबसे मेजर रहता है, NDA में भी मेजर मैथ्स रहता है। मर्चेंट नेवी में पैसा मिलता है तुमको? कौन कौन मर्चेंट नेवी कर रहे हैं? एक ही कर रहे हैं बाहर, और कोई नहीं कर रहा? 2 3 मर्चेंट नेवी में तुमको बहुत पैसा मिलता है। 3 साल में तुम लोग का पर मंथ का सैलरी 5 to 6 लाख रहेगा, यानी साल का 70 ऐसे रहता है। लेकिन प्रॉब्लम कैसा है, तुम पूरे टाइम पानी में ही बैठोगे ना, घर पे क्या हो रहा है? कुछ मिस होता है। हाँ, बहुत कुछ मिस होएगा। जैसे बाकी लोग रात को घूमने जाएंगे, तुम पानी में बैठोगे। फिर कनेक्शन नहीं रहता ना सब फ्रेंड्स के साथ, आइसोलेट नहीं रहता। अभी तुमको लग रहा है कि तुम रोज बैठे, कुछ नहीं होता। ये 11-12 तक की बात है, बाद में कोई नहीं रहता। चलो रिवाइज करें। अगर मेजर एक्सिस, चलो इधर ध्यान दो, क्या बाकी है अभी? बाकी लोग इधर ध्यान दो। मेजर एक्सिस अगर ए रहेगा तो बताओ लेंथ ऑफ, अगर मेजर एक्सिस ए मतलब कौन सा एक्सिस है? एक्स, ठीक है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या हो जाएगा? 2a। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? E इक्वल्स टू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन फोकस 2a, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स 2a बाय e, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद क्या था? लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम। क्या होता है लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम? 2b स्क्वायर अपॉन a, समझा। अब उसके बाद एक और चीज था ना, क्या था? कोऑर्डिनेट ऑफ लेटर सेक्टम क्या होता है? a, b स्क्वायर अपॉन a, और दूसरा क्या होता है? माइनस a, b स्क्वायर अपॉन a। और सबसे मेन वाला रिलेशन बिटवीन a, b, e क्या रहता है? b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर, ठीक है। चलो चालू करते हैं। b वाला तो क्या है, उल्टा ही करना है ना। चलो एक्सरसाइज 7.2। x स्क्वायर अपॉन 25 अरे बस
चलो इधर देखो, इक्वेशन देखो, कौन बड़ा है यहाँ पे, ए या बी? ए। तो यहाँ पे ए स्क्वायर 25, दैट मीन्स ए कितना हो जाएगा 5, ए कितना हो जाएगा 5, बी कितना हो जाएगा 3, ए इज ग्रेटर देन बी। लेंथ ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस मतलब क्या, मेजर एक्सिस और माइनस एक्सिस। तो यहाँ पे मेजर एक्सिस कितना हो जाएगा 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 10, माइनर एक्सिस कितना 2 इंटू बी, और इधर पे 2 इंटू ए लिख ही देते हैं, 2 इंटू ए 10, 2 इंटू बी 6। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई डायग्राम में देख के बोल दो, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई क्या होता है, a,0 और माइनस a,0, दो फोकस उधर ही बैठे ना। तो अब E तो अपने को चाहिए, E लिखा है क्या अपने लोग ने, नहीं, तो E तुमको निकालना पड़ेगा। E का फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल्स टू अंडर रूट क्या होता है माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मींस 25 माइनस 9 इज व्हाट, कितना 16। तो अंडर रूट ऑफ 16 मतलब कितना हो गया 4, नीचे a इज व्हाट 5, तो ये क्या हो गया 4/5। तो कोऑर्डिनेट क्या होता है प्लस माइनस a,0, एक जगह पे प्लस एक जगह पे माइनस होता है ना, तो ये कितना हो गया प्लस माइनस व्हाट इज ए 5 इंटू 4/5, 5 कितना आएगा आंसर प्लस माइनस 4,0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स समझा कि नहीं समझा, ये किया ना E का वैल्यू, ये देखिए ए स्क्वायर कितना है, बी स्क्वायर कितना है 25 माइनस 9 16, और ये तो रूट में, तो अंडर रूट ऑफ 16 4। अब यहाँ पे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, मेरे को बताओ डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा, नहीं मेरे को लेंथ वेंथ नहीं चाहिए, मेरे को ये बताओ पहले तो डायरेक्ट्रिक्स जाता कहां से, a बाई ई से ना। कोऑर्डिनेट क्या है, एक जगह पे a बाई और दूसरी जगह पे क्या है माइनस a बाई, यहाँ पे a बाई और दूसरा क्या रहता है माइनस a बाई, वो x पर से लाइन जा रहा है ना, है कि नहीं। तो मतलब मैं क्या बोलूंगा x इक्वल्स टू, अरे x इक्वल टू प्लस माइनस a बाई, समझा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। कुछ बच्चे एकदम ऐसे देख रहे कि उनको समझ रहा नहीं, अरे इधर देखो तुम्हारा डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या है, कहां से कोऑर्डिनेट क्या है a बाई, यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या है माइनस a बाई, मेरे को इसका इक्वेशन चाहिए। इक्वेशन मतलब क्या, ये जो है लिख रहे हो ना a बाई, तो मतलब अगर इधर पे इसका इक्वेशन लिखना रहता है कैसा लिखते हैं x इक्वल्स टू a बाई, और इधर पे इक्वेशन लिखना क्या लिखते हैं x इक्वल्स टू माइनस a बाई। अब ये दोनों में साथ में लिखना चाहता हूं, अलग अलग नहीं, तो इसलिए मैंने क्या बोल दिया यहाँ पे प्लस माइनस। तो अगर a की वैल्यू सिर्फ प्लस माइनस हो रही है ना तो साथ में लिख दो, तो ये कितना हो गया x इक्वल्स टू प्लस माइनस व्हाट इज a 5, व्हाट इज e 4/5, 5 किधर जाएगा ऊपर, 5 5 जा 25, तो कितना हो जाएगा x इक्वल्स टू प्लस माइनस 25, x इक्वल्स टू प्लस माइनस 25/4, समझे। अब लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम बता दो, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम 2b स्क्वायर बाय कितना होगा 2b स्क्वायर बाय, व्हाट इज b स्क्वायर 9, 2 इंटू 9/5 कितना हो गया 18/5। डिस्टेंस बिटवीन फोकस क्या होता है 2a ना, अब a तुमने निकाला हुआ है, ये देखो कितना निकाला था 4, तो 2 इंटू 4 ही करना है, कितना आएगा 8। डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है 2a बाई, तुमने a बाई ई भी निकाला है, ये देखो a बाई ई निकाला है, कितना है 25/4 ना, तो 2 इंटू 25/4 कितना हो जाएगा 25/2। अरे नादान बालक, ये क्या है ए ही तो निकाला है ना 4, चलो तुम एक काम करो नॉर्मली निकालो, यही आंसर आ रहा है, ठीक है। पहले ए लिखो फिर ई लिखो फिर 2 मल्टीप्लाई करो, सेम आने वाला। समझा ना क्या बोल रहा हूं मैं, क्योंकि तुमने ए ही ऊपर निकाला है, मैं बार बार क्यों निकालू उसी चीज को। ये लिख लो, एक्सरसाइज 7.2 फर्स्ट का फर्स्ट, ये समझा ना कैसे होता है, समझा या नहीं समझा,
अभी कोई तो बोला मेरे को नहीं समझा, कौन बोला? यहाँ से आवाज आए, तुमने नहीं समझा? कोई पार्ट में डाउट है? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कहाँ पे? अरे तुम्हारा डायरेक्ट्रिक्स दो जगह से जा रहा है ना, तो y में भी सेम नहीं होगा ना, y में जैसा b अपॉन e होगा। हाँ तो वहां पे b अपॉन y इक्वल टू प्लस माइनस b अपॉन e। जब तुम्हारा लेटेस्ट सेक्टम, अरे सॉरी एलिप्स ऐसा रहेगा तब तुम्हारा डायरेक्ट्रिक्स ऐसा रहने वाला है ना, तो तब ये कहां से जाएगा? y पर से जाएगा, ठीक है? तब y इक्वल टू प्लस माइनस b। एक याद रखो, दूसरे में सिर्फ चेंज करना है। अभी मैं आ रहा था तो एक टैक्सी के पीछे लिखा था, वो टूरिस्ट व्हीकल रहता है ना, टी वाला, ऐसे लिखा था कीप डिस्टेंस EMI इज पेंडिंग। स्मार्ट। अरे कोंकण में लेकिन ये बोर्ड्स भी बहुत डेंजरस लगे थे, तुमको बोला था ना एक बार, नहीं? किसी एक का नाम पकड़ दे, किसका नाम पकड़ेंगे? मैंने क्या नाम है तेरा? कपिल। वहां पे एक फ्रेंड्स लोगों ने, बहुत सारे फ्रेंड लोगों ने अपने दोस्त के बर्थडे पे लगाया था बड़ा सा बैनर, ठीक है? तो उसमें ऐसे लिखा था, सगळ्या मुलींचा दावा है, कपिल आपला छावा है, और नीचे हैप्पी बर्थडे कपिल। चलो सेकंड वाला देखो। अब इधर ध्यान दो, अब इसको कैसे करने का? 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 12, ऐसा होता है क्या एलिप्स का इक्वेशन? ऐसा होता है क्या? नहीं। तो मेरे को बताओ इसमें इक्वेशन कैसा होना चाहिए था? x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। इधर पे 1 चाहिए बट इधर पे बैठा कौन है? तो डिवाइडिंग बोथ साइड पे क्या कर दोगे? 12। तब क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर बाई 12, 4y स्क्वायर बाई 12, 12 बाई 12। व्हाट इज 12 बाई 12? 1। 4 1 जा 4, 3 जा एक, अपना ये कितना हो जाएगा? y स्क्वायर बाय 3, और इधर 3 1 जा 3, 4 जा कितना हो जाएगा? x स्क्वायर बाय 4। दैट मींस a स्क्वायर तुम्हारा 4, b स्क्वायर तुम्हारा कितना हो जाएगा? 3, और a कितना हो जाएगा? 2, और b कितना हो जाएगा? अरे √3 ना, कितना हो जाएगा? √3। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ ना? अब कौन बड़ा है, a बड़ा है या b बड़ा है? a बड़ा है ना, ठीक है? अब a इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन b। सबसे पहले मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना हो जाएगा? 2a, और इस केस में कितना होने वाला है? 2 2 जा कितना आएगा? 4। माइनर एक्सिस कितना हो जाएगा? 2b, कितना हो जाएगा? 2√3। सेकेंड वाला, लास्ट टाइम हम लोग सेकेंड वाला क्या निकाले थे? E, इसेंट्रिसिटी, ठीक है? इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे? E इक्वल्स टू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a। व्हाट इज a स्क्वायर? 4। व्हाट इज b स्क्वायर? 3। व्हाट इज a? 2। 4 माइनस 3 1, 1/2 ना, ठीक है? ये हो गया सेकेंड वाला। अब क्या करेंगे हम लोग? थर्ड वाला। थर्ड क्या किए थे हम लोग? कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई। क्या होता है कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई? चलो बताओ, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई क्या होता है? प्लस माइनस क्या होगा? a। तो ये हो गया प्लस माइनस a, 0। तो ये क्या हो गया? प्लस माइनस 2 इंटू कितना होगा? ये 1/2, 0 2 2 कैंसल, कितना आ गया? प्लस माइनस 1, 0। फोर्थ वाला क्या है? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है? x इक्वल्स टू प्लस माइनस a बाई। तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस a कितना था अपना? 2। नीचे e कितना है? 2 किधर जाएगा? तो ये कितना होने वाला है? 2 2 जा 4। तो ये हमारा हो जाएगा x इक्वल्स टू प्लस माइनस 4, बराबर है। अब क्या बाकी है? डिस्टेंस बिटवीन फोकस ना। हाँ चलो पहले इधर तक लिख लो, फिर उसको भी निकालते हैं।
कितने लोग शांत बैठे थे जब मैं पूछा था ए ग्रेटर देन ए और बी में से बड़ा कौन है? कितने लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है तो बोलो कि मेरे को नहीं समझ रहे कि 2 बड़ा है या √3 बड़ा है। बोलो, मजाक नहीं उड़ाऊंगा, गारंटीड। देखो अगर इसमें कंफ्यूजन रहे ना, तुम ना इसका स्क्वायर करो, स्क्वायर कर रहे हो तो कौन बड़ा आ रहा है? 4, 3 छोटा है ना, तो ए इज ग्रेटर देन बी। क्योंकि कोई नंबर अगर बड़ा है तो उसका स्क्वायर भी क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। स्पेलिंग बोल उसका, बोल मैं लिखता हूं, ट्राई तो कर सकते ना, मालूम है स्पेलिंग भी देखा है। चलो अच्छा जी, तुम लोग क्यों बोल रहे हो? REJ U VIN। मेरे को तो कितने लोगों को लग रहा है करेक्ट है, यानी कितने लोगों को लग रहा है कि गलत ही बोले? कितने लोगों को लगता है कि ये रॉन्ग है, गलत है ना? चलो अभी सही बताओ। हाँ, आई के जगह पे ई है। हाँ यही, ये तो सब लोग बोलेंगे गलत होने के है ना। एनर्जी आ गया नया, फ्रेश फील कर रहे हो। चलो ये लिखा है यहां तक। अब इसके बाद क्या था? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स के बाद डिस्टेंस बिटवीन क्या है? फोकस ना। इसका स्पेलिंग क्या है बताओ? लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टर, LLR। क्या है लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टर? तो अपना बी स्क्वायर कितना है? 3, ए कितना है? 2 है ना। कितना है? 6 वाला कौन सा है? 2A। E कितना था? 1/2 कैंसल। 7th वाला क्या है? डायरेक्ट्रिक्स, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स। 2 इंटू A/E तुमने निकाला था ना, कितना आया था? 4। चलो ये हो गया। इसका आंसर तुम लोग निकालो। 2x² + 6y² = 6। किससे डिवाइड करोगे पूरे इक्वेशन को? 6 से। तो ये क्या बनने वाला है? x² बाय क्या बनेगा? 3, y² बाय 1, और यहां पे क्या बनेगा? 1। a² कितना हो गया? 3, b² कितना हो गया? 1, a कितना हो गया? √3, b कितना हो गया? 1। a इज ग्रेटर देन b। अब इसके आगे का निकालो। सबसे पहले क्या निकालोगे? मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। चलो आग लगा दो। √2/√3।
ये नहीं, इसके बाद वाला बोला है। अचानक से मार्क्स कम हुए तो याद रखना क्यों हो रहे। हाँ ना, आप एक स्टूडेंट के साथ ऐसे परेशान मैं तो करता हूँ, खुन्नस आगे तो लास्ट तक परेशान करता हूँ, लास्ट रिजल्ट तक। हाँ आपके साथ भी ऐसा होगा। हाँ, 3 बार 3 आ गया ना, प्लस माइनस ए ना, प्लस माइनस ए कितना है, √3 है, सर ए 2 आएगा। तूने 2 लिखा है, प्लस माइनस ए ना, तो ये कितना हो जाएगा। हाँ, √3 इंटू ई कितना है, √2 बाय √3, 0 प्लस माइनस है, ठीक है। प्लस माइनस √3 कैंसिल, हाँ, प्लस माइनस √2, करेक्ट। सर 3/√2 आएगा। ज़्यादा सर आपने इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कोऑर्डिनेट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स चाहिए कि इक्वेशन, इक्वेशन 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 कितना हो जाएगा इक्वेशन अपना, x इक्वल्स टू प्लस माइनस a बाई, a कितना है, √3, हाँ, e कितना था, √3 ऊपर गया, तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3। ये रहा ना इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इधर है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स के बाद क्या है, लेंथ ऑफ अच्छा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम, फिफ्थ LLR, ये मैच फेल। क्या है LLR, 2b² बाई b² तो मतलब 1 का स्क्वायर 1, a कितना है, √3, 6 क्या है, डिस्टेंस बिटवीन फोकस, 2a, a तो निकाला था ना, कितना था, √2, तो ये कितना हो जाएगा, 2√2, लेंथ ऑफ लेटेस्ट। आ गया पूरा, शाबाश। डिस्टेंस बिटवीन फोकस 2a, 2√2, और अभी क्या निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स, 6/√2। अभी क्या बाकी है, हो गया ना, डिस्टेंस बिटवीन फोका है, ये रहा, इधर है, हाँ,
तो इधर ही कट कर सकते। अभी एक सम और उसके बाद ब्रेक लेते हैं। सब लोग ने लिखा, चेक किया, आगे बढ़ सकता हूं? आगे बढ़ो, चलो फोर्थ वाला सम। इधर कैसे करेंगे? अब इधर तो 1 भी है, प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? 3 और 4 और वो साइड 1 है, तो अभी उधर तो एकदम परफेक्ट है। डिवाइड करने का सोचोगे तो ये बदल जाएगा, तो ये 1/3 आएगा। तो ये क्या होने वाला है? एक्स स्क्वायर अपॉन क्या आएगा? 1/3। वाई स्क्वायर अपॉन क्या आएगा? 1/4। क्योंकि देखो 1 अपॉन a बाई बी क्या होता है? b बाय। तो अगर मैं यहां पे ऐसे लिखता 1 अपॉन 1/a, मतलब बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूं? a है ना, है कि नहीं? अगर मैं ऐसे बोलूं 1 अपॉन 1/a, इसका मीनिंग क्या है? a ऊपर गया, क्या आएगा? a। समझे? तो यहां पे एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर था, तो इसको 3 को क्या लिख दिया? 1/3। और यहां पे 4 को कैसे लिख दिया? 1/4 इक्वल टू क्या हो गया? 1। a का वैल्यू कितना है? a स्क्वायर का 1/3, b स्क्वायर का वैल्यू 1/4, ठीक है? a का वैल्यू 1/√3, b का वैल्यू 1/2। अब मेरे को बताना दोनों में से बड़ा वैल्यू कौन सा है? कौन सा बड़ा रहेगा? कितने लोग बोल रहे ए? और कितने लोग बोल रहे बी? ए इज ग्रेटर देन बी। क्योंकि अगर यहाँ पे वही सेम लॉजिक है, एक चॉकलेट 3 लोगों में बटेगा तो सबसे ज्यादा चॉकलेट तो इधर ही मिलने वाला है ना, और यहाँ पे एक चॉकलेट 4 लोगों में बटेगा तो सबसे कम चॉकलेट इधर मिलने वाला है। तो यहाँ पे बड़ा वैल्यू कौन सा है? ए वाला पार्ट। तो ए इज ग्रेटर देन बी। मेजर एक्सेस निकाल लो। माइनर एक्सेस चलो आगे करो। क्या हुआ? इसेंट्रिसिटी नहीं आ रहा है? ए स्क्वायर कितना है? 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 4 इधर गया, 3 इधर गया, तो 4 - 3 अपॉन नीचे क्या आएगा? 4 × 3 रखता हूं मैं, इसको 1 अपॉन क्या कर दिया है? √3। तो मुझे बताओ a अपॉन b अपॉन c अपॉन d क्या होता है? ठीक है, तो ये a अपॉन b इंटू d अपॉन c, तो ये √3 और ये यहाँ का 3 क्या हो जाएगा? कैंसल। तो मेरे पास क्या बचेगा? 1 अपॉन √4, वो कितना हो जाएगा? 1/2। तो यानी इसेंट्रिसिटी तुम्हारा क्या आया? 1/2। समझे?
कोऑर्डिनेट ऑफ फोका है प्लस माइनस है ई ना. कोऑर्डिनेट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या रहेगा? कोऑर्डिनेट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स अरे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल्स टू प्लस माइनस ए कितना था 1/√3 ई कितना था 1/2 तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस क्या हो जाएगा? कितना आएगा LLR? क्या रहेगा ये 2b²/. व्हाट इज b² 1/4 ना. a कितना था 1/√3. 2 1 जा 2 2 जा ना. A/B/C/D A/B into D/C. कॉन्फिडेंस. टू A/E कितना था 2/√3. 4/√3 हो जाएगा ना. अभी बज रहे 9:26. 9:32 को चालू करेंगे. आप वॉशरूम जा सकते हो, ज्यादा दूर नहीं.
क्या बात अरे बस बस चलो चलो चालू करते सेट्स एंड रिलेशन। हाँ मैथ्स 2 ये मैथ्स 2 का टॉपिक है। नहीं ये सीईटी में, लेकिन इसका बेसिक पता रहना चाहिए क्योंकि बहुत बार सीईटी में सेट्स के रूप में दिया जाएगा क्वेश्चन, मतलब वैसे दिया जाएगा। चलो इधर देखो, अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। डिस्टिंक्ट मतलब क्या, सबके सब कैसे रहेंगे, अलग अलग, यानी रिपीटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। जैसे कि सेट ए, देखो सेट को करली ब्रेसेस में दिया जाएगा, ठीक है, कैसे में दिखाते हैं, करली में। तो a इक्वल्स टू करली ब्रेसेस 1 2 3 ये चलेगा, लेकिन b इक्वल्स टू इस वाले सेट में क्या है 1 1 है, रिपीटेशन अलाउड रहता है क्या, नहीं, तो ये चलेगा नहीं। मतलब इन लेमैन टर्म्स क्या रहेगा, अ बॉक्स वेयर वी कीप ऑब्जेक्ट दैट फॉलो अ सर्टेन रूल। जैसे कि यहां पे कौन सा रूल है कि हमारा नंबर 1 से चालू होता है 3 तक जा रहा है, यानी 4 से क्या है कम है, यानी सारे नेचुरल नंबर जो 4 से क्या है कम है, समझे, क्लियर हुआ ना। तो चलो ये लिख लेना, ये लिख लो, ये नहीं लिखोगे चलेगा, ये लिख लो, लिख कौन सा सिर पकड़ लिए, अरे करेक्ट है, मतलब ऐसे किया है, टिक मार्क किया है। क्या हो गया इसको, हाँ ए क्या कह रहे तुम लोग इसके साथ, अभी क्या पूछ रही है, ये पूछते कि ये रूट है क्या, कर क्या रहे हो तुम लोग इसके साथ। हाँ सर चाय नहीं अच्छा ये पूछ लेते, रूट रूट लिख के जा दो। सो हेल्प कर, क्या करता है, वो तो पहले स्टार्टिंग के 2 महीने आए नहीं तब तो ज्वाइन करके नहीं आया था, लेट ज्वाइन किया था, बाद में हम लग गया। अच्छा बायफोकल लग गया, पहला बायफोकल नहीं लगा था, फिर उसके बाद बायफोकल लगा ही नहीं। तूने पीसीएम भी है अभी, तू कौन सा कॉलेज है, पीसीएमबी। अच्छा तो फीस बहुत कम है ना, कितना है 600 रुपया 700, हाँ 3590। अच्छा सेल्फ फाइनेंस कितना है फीस, अरे इससे अच्छा तो इंटीग्रेटेड ले जाना, इतना क्यों, हाँ घर वाले मना कर रहे कि तू रोज कॉलेज जा, फिर उनको पता नहीं का ना, उतने तो फीस दे रहे हो आप लोग। चलो ये सबका हो गया लिख के, पहले टाइप्स ऑफ सेट से चालू करते हैं। पहले इधर ध्यान दो, ये देखो सबसे पहला वाला क्या है, एम्प्टी सेट, यानी इसके अंदर कुछ रहेगा क्या। अब देखो कैसे दिखाते हैं एम्प्टी सेट को, इसको क्या बोलोगे 5, ये तो मालूम है ना तुम लोग को 5। तो एम्प्टी और नल सेट इज डिनोटेड बाय 5 और सिर्फ कर्ली ब्रेसेस करके छोड़ दो, और इसको और क्या बोलते हैं हम लोग, वॉइड सेट। जैसे कि ए, ये तुमको रीड करने आता है, क्या होता है ये, ठीक है, x और ये जो तुमने ये डाला है
क्या रहता है? x such that, ठीक है, x such that x belongs to नेचुरल नंबर 1 से लेके 2 के बीच में, ऐसा कोई होता है क्या? नेचुरल नंबर 1 से चालू होता है, ठीक है, 1 2 3, उसमें डेसिमल नहीं होते, ठीक है, तो 1 और 2 के बीच में रहेगा क्या? नहीं, ठीक है, तो इसलिए यहां पे इसका ये कैसा है? एम्प्टी सेट है। अब ये क्या लिखा है? n ऑफ a इक्वल टू 0। हाँ, तो इसको हम लोग बोलते हैं कार्डिनैलिटी। क्या बोलते हैं? कार्डिनैलिटी, ठीक है, यानी बेसिकली क्या देता है? नंबर ऑफ टर्म्स कितने इसमें, क्या रहता है ये 9th में पता नहीं होता है कि नहीं, ठीक है। इसको कार्डिनैलिटी मतलब क्या? नंबर, यानी कितने नंबर्स हैं सेट्स में। जैसे कि यहां पे n ऑफ a कितना रहेगा? एम्प्टी सेट में 0, यानी ये सेट में नंबर ऑफ आइटम्स कितने? 0, समझे ना? तो ये क्या हो गया तुम्हारा? कार्डिनैलिटी हो गया, समझे? क्लियर है ना? अब इसी में आगे देखो, सिंगलटन। सिंगलटन सेट क्या रहेगा? सिंगलटन सेट एक ही एलिमेंट होगा, ठीक है, तो n ऑफ a कितना रहेगा इसमें? 1। सुनने दो। अब फाइनाइट सेट मतलब क्या? एक जगह पे एंड होना ही है ना उसको, करेक्ट है कि नहीं? जैसे 1 2 3 इसके पहले लिखा था, वो कैसा सेट था? फाइनाइट सेट। 2 4 5 यानी किधर पे भी एंड हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट। अब एंड नहीं होने वाला सेट कौन सा है? हाँ मालूम है वो तो, मैं तो ये बोल रहा था क्या आएंगे एलिमेंट्स, क्या हो सकते हैं, तो ये क्या होगा? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स या तो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स तो कितने सारे हैं ना? सबसेट। अब ये सब लोग लिखोगे क्या तुम? ये लिखो, अरे ये सब बात है। नहीं बात मत करो, ये दोनों लिख लो, ठीक है। फाइनाइट इनफाइनाइट नहीं लिखोगे चलेगा, पूरा लिखना है। सिंगलटन और एम्प्टी सेट लिखो, अपने वर्ड्स में लिखोगे चलेगा। सिर्फ ये दोनों, सिर्फ ये दोनों। हाँ अपने वर्ड्स में लिखना है, अपने उससे लिखने नहीं, सेट में कुछ नहीं रहेगा, उसको क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट। आपने ये सब का डेफिनेशन दिया था, मैंने दिया था इसका? नहीं नहीं दिया था, पहली बार तो चैप्टर चालू हो रहा है। वो मैट्रिक्स का दिया था। हाँ मैट्रिक्स का दिया था। अच्छा ये आ गया है, मालूम ही नहीं पड़ता क्या सोचते हैं। आगे बढ़ा कर। सर इसका प्रैक्टिकल आज कॉलेज बना के आएंगे। कितने बजे प्रैक्टिकल? ये चैप्टर 13 है। एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल है वो थोड़ा सा। हाँ सर ये एम्प्टी सेट वापस इम्पोर्टेंट है, मार्क्स देंगे। मैं मतलब उसमें आज एम्प्टी सेट मुझे का शर्त था। क्या बोलते हैं? मार्किंग चेक। हाँ नोट्स मतलब क्या चेक करेंगे। हाँ सॉरी चेक करेंगे जर्नल चेक करेंगे। सर्टिफिकेशन नहीं पूरा नहीं, मतलब जितना हुआ है अभी तक। ये जय हिंद वाले ना बहुत एकदम किटकिट हो गए जय हिंद का, ठीक। स्लोली, हाँ प्रोबेबिलिटी है, हाँ नहीं बहुत अच्छा नहीं है अभी, वैसा नहीं है। बहुत अच्छा है। नहीं अभी नहीं आएगा, देख सबसे टफ वही लगेगा। मालूम है 2 डाई को फेंका तो 1 1 2 2 करने का, लेकिन नहीं अब नहीं आएगा, अब डाई का सम ही नहीं है उसमें, उसको छोड़ के बाकी दुनिया भर करेगा। उसका जो डिफिकल्ट क्वेश्चन रहते थे वो क्या अलग आता था, वो हेलीकॉप्टर तो पानी में गिरेगा या टेम में गिरेगा उसका। अभी वही वैसे ही रहेंगे सब। हेलीकॉप्टर पानी में हेलीकॉप्टर कशाला पाण्यात पडणार आहे? अरे हेलीकॉप्टर खाय सीन आहे पाऊंड मध्ये पडतो सर रुकना। सेंसर के क्वेश्चन पेपर में आएगा। अरे जल्दी लिखो थोड़ा, जल्दी जल्दी लिखो। अरे फाइनाइट सेट मत लिख, नहीं फाइनाइट इनफाइनाइट की जरूरत नहीं, ये दोनों नहीं लिखना है, फाइनाइट इनफाइनाइट। चलो आगे जाते हैं। सबसेट।
अब सबसेट इंपॉर्टेंट है. सेट A is said to be subset of set B if every element of A is also is an element of B. इसका मतलब क्या है? हाँ, अगर A सेट में है 1 2, ठीक है, और B में क्या है 1 2 3, तो इसका मतलब क्या है? A is a subset of B. तो यानी A क्या है तुम्हारा? सबसेट है B का, और B को तुम क्या बोलोगे? सुपर सेट. A सबसेट ऑफ B and B is what? सुपर सेट. समझा कि नहीं समझा? अब यहां पे ऐसे भी हो सकता है. अगर ये देखो A 1 2 3 और B क्या है 1 2 3, ये भी सेम 1 2 3. इसका मतलब क्या है? A is सबसेट ऑफ B and B is सबसेट ऑफ A. बोल सकते हैं ना ऐसा, क्योंकि दोनों जन क्या है सेम. तो सबसेट में ये चलेगा, क्योंकि आगे जाके एक कॉन्सेप्ट है अभी आगे, प्रॉपर सबसेट. ठीक है, तो ये क्या है? सिर्फ सबसेट है. सबसेट में दोनों में A में और B में सेम चलता है, लेकिन प्रॉपर सबसेट में चलेगा क्या? नहीं, वो अभी हम लोग देखने वाले हैं. लेकिन सबसेट का मीनिंग समझाना, सुपर सेट क्या होता है ये भी मालूम है ना? ठीक है, सिर्फ सबसेट लिख लो ऊपर और सिर्फ एग्जांपल लिख लो, ये बस, बाकी कुछ लिखने की जरूरत नहीं. चलो इधर देखो. अब भाई यहां पे सिंबल क्या रहता है प्रॉपर सबसेट में? सिर्फ ऐसे C वाला सिंबल रहेगा. ठीक है, तो नीचे अंडरलाइन रहेगा क्या? नहीं. तो A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B. लेकिन जब ऐसा दोनों जन सेम रहेंगे तब मैं इसको बोल सकते हो क्या प्रॉपर सबसेट? नहीं बोल सकता. इसको तुम सबसेट बोल सकते हो, लेकिन प्रॉपर सबसेट बोल सकते हो क्या? नहीं. तो ये इसके नीचे ही लिखना. हाँ, सबसेट भी और प्रॉपर सबसेट भी है, दोनों है. चलिए, हाँ ये याद रखना तुम, पहले तो ये याद रखना. एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट. ठीक है, वो सब में रहता है. ठीक है ना, एम्प्टी सेट सब में पॉसिबिलिटी है उसका. क्योंकि ये अभी क्यों बोला? क्योंकि इसमें आने वाला है पावर सेट में. ठीक है, पावर सेट मतलब क्या? ये देखो, सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, एक सेट के सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस. मतलब क्या? ये देखो 1 2 3. अब तुमको बोला जाए पावर सेट लिखो इसका. अब यहां पे कौन से पॉसिबिलिटीज है? एक तो इसमें क्या रहेगा? एम्प्टी सेट रह सकते हैं, बराबर ना? कौन से सेट इसमें दिख रहे हैं? एक तो ये हो गया, दूसरा क्या हो गया? 1 हो गया, फिर क्या हो गया? 2 हो गया, फिर 3, फिर और क्या हो सकता है? 1 2, फिर क्या हो सकता है? 1 3, फिर और 2 3, और 1 2 3. ये सारे पॉसिबल हैं इसके अंदर, समझे? तो यानी इतने सेट्स इसके अंदर पॉसिबल है. कौन से? एम्प्टी. तो कितने टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8. तो अगर तुमको पता करना है ना कि n ऑफ प्रॉपर पावर सबसेट, n मतलब क्या? कितने आएंगे? अगर तुमको ऐसा दिया हुआ है सबसेट, तुमसे पूछा जाए चलो ये बताओ कितने पॉसिबिलिटीज है इसके, तो क्या करना है तुमको? 2�3. क्या रहेगा ये? 2�3. तुम ऐसे किसी के साथ भी चेक कर सकते हो, जैसे कि A और B दिए. कौन से सबसेट इसमें पॉसिबल है? एक तो एम्प्टी हो गया, फिर दूसरा क्या हो गया? A हो गया, फिर क्या हो गया? B हो गया, फिर क्या हो गया? AB हो गया. समझा? क्लियर ना? देखो ऑर्डर मैटर नहीं करता सेट में, कि AB और BA इसमें दोनों सेम ही है. ठीक है, तो तुम अगर यहां पे BA करके डालोगे ना, तो बेसिकली तुमने रिपीटिशन कर दिया. ठीक है, और सेट में रिपीटिशन अलाउड है क्या?
नहीं। तो अब यहां पे टोटल कितने पावर सेट्स पॉसिबल है? 4। तो इसको तो हम लोग डायरेक्टली भी बता सकते थे, कितना? 2⁻²। क्लियर हुआ ना? समझा या नहीं समझा? चलो अभी ये वाला ये लिख लो, पावर सेट। अरे नहीं, 2⁻3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखो कितने, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने? 3। तो 2⁻3 प्रॉपर। यहाँ पे पावर सबसेट में टोटल देखो 8 है। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने? 2। पावर सेट में देखो कितने? 4 है, 2⁻2। ठीक है। और ये जो फॉर्मूला है सब जगह पे वैलिड आएगा, चाहे कितने भी अंदर एलिमेंट्स होने दो। अब यहाँ पे हम लोग 4 तो लेंगे तो फिर लिखते ही रहेंगे, 16 आएगा ना। इधर देखो, पावर सेट को P ऑफ A करके दिखाओगे आप। जितनी बार भी पावर सेट लिखोगे ना, तो पावर सेट जिस सेट का लिख रहे हो उसके आगे क्या लिखोगे? P। अब चलो ये तो रहने दो, अभी बस हो गया। इक्वल सेट, इक्वल सेट के बारे में तो तुम बता सकते हो, क्या होता है इक्वल सेट? अंदर के टर्म्स क्या रहेंगे? सेम। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट में क्या होगा? इक्वल सेट में तो एलिमेंट सेम होने चाहिए, है कि नहीं? लेकिन इक्विवेलेंट में सेट में क्या होना चाहिए? इसमें नंबर ऑफ टर्म सेम होने चाहिए। जैसे कि यहां पे 2, कितने टोटल? 4। ठीक है। यहां पे रैक कितने टोटल? 4। तो यहां पे 4, यहां पे 4। समझे ना? तो इसको क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट सेट। क्लियर हुआ ना? यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट कैसे? देखो, अब ये देखो, ये यूनिवर्सल सेट है। ठीक है। ये इसके वर्ल्ड में ये दोनों सेट रहते हैं, ए और बी। ये क्या है? पूरा यूनिवर्सल सेट है। जैसे कि अगर लिखना रहता तो U इक्वल टू तुम क्या लिखते? 1 2 3 4 ऐसे करके तुम कहां तक लिखते? 10 तक। अब इसमें भी 2 सेट बने, इसके यूनिवर्स में 2 सेट लाई करते। कौन से? एक A है और एक क्या है? B है। और B में क्या है? 8 9 और 10। समझा? तो यूनिवर्सल सेट में एग्जिस्ट करते हो तुम ऐसे। समझा ना? ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब नेक्स्ट वाला देखो, अभी कॉम्प्लीमेंट। देखो, अभी किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट दिखाना है तो A डैश यूज करोगे तो A रेज़ टू क्या रहेगा? C। ठीक है। अब समझो, यहां पे यही वाला एग्जांपल लेते हैं। ये बस करो, मेरे को बताओ यूनिवर्सल सेट क्या है यहां पे? 1 2 3 4 और 5। इसमें सेट B क्या है? 5। अब अगर मैं तुमको बोलूं B कॉम्प्लीमेंट निकालो, B कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या? 5 को छोड़ के बाकी सब चलेगा। 1 2 3 4। तो क्या रहेगा इसका B कॉम्प्लीमेंट? 1 2 3 4। समझा ना? तो कॉम्प्लीमेंट में उसको छोड़ के बाकी सब चलता है। क्लियर हुआ? समझा? तो कॉम्प्लीमेंट वाला लिख लेना। चलो लास्ट की कितने? आधा घंटा बाकी है। नहीं कितना अच्छा लगेगा सर। अभी वैसे भी आ जाती क्यों? मैं क्यों दूं? क्या कर रहे?
चलो इधर देखो, अब स्कूल में तुमने ये तो किया ही रहेगा ना, ए यूनियन बी, यानी ए के सारे एलिमेंट्स और बी के सारे एलिमेंट्स। अगर समझो रिपीटिशन हो रहेगा तो उसको 2 बार लिखोगे क्या? नहीं। ठीक है, हम लोग सीधा अभी एक्सरसाइज चालू करते हैं, क्योंकि इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या होता है? कॉमन। दोनों में क्या रहेगा? कॉमन एलिमेंट्स। सर उसका सिंबल क्या होता है? किसका? इस फॉर्मूला में उल्टा आंसर। ठीक है, और यूनियन का क्या रहेगा? यू। तुमको ये ड्रॉ करना है क्या? नहीं ये ड्रॉ करना है क्या? स्टार्ट करते, एक्सरसाइज ही चालू करते। पैसा और मारना। तो स्टार्टिंग का रहने दो, इधर से चालू करते हैं। सेट ए, सेट बी और सेट सी। भरोसा है। अरे भाई फॉर्च्यूनर हाँ हाँ, फर्स्ट है। चलो कर दे थर्ड सम से, ये वाला अटेम्प्ट करो। सेट ए में क्या है? x such that I guess fifth है ना, 5.1। पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 6x² प्लस x माइनस 15 इक्वल टू 0। ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे -90, ऐड करने पे +6, सॉरी +1। 90 की जगह था उसमें। ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करने पे कितना? -90, ऐड करने पे +1। कौन सा है? 10 9 जा बराबर ना, तो ये कितना हो जाएगा? 6x² माइनस 10x 9x माइनस 15। कॉमन क्या है यहाँ पे? 3x, सॉरी 2x, 3x प्लस 5 माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो इसका मतलब यहां पे 2x माइनस 3x प्लस 5 विल बी इक्वल टू व्हाट? 0। x का वैल्यू कितना हो गया? 3/2, और दूसरा x का वैल्यू क्या हो गया? 5/3। तो a के सेट में 2 एलिमेंट है, कौन से? 3/2 और माइनस 5/3। समझा कि नहीं समझा? तो तुमको अगर सेट में इक्वेशन दिए तो सॉल्व करना है, जो भी वैल्यूज आएंगी उसके बाद उसको लिखना है। सेम चीज तुमको बी में करना है और सेम चीज सी में करना है। चलो बी का बता दो, वो तो छोटा नंबर है। मल्टीप्लाई करने पे -6, ऐड करने पे -5। नहीं, मल्टीप्लाई करने पे -6, ऐड करने पे -5। 6 और 1, -6 और +1 आ जाएगा। मैथ्स धीरे धीरे आ जाएगा, कोशिश करो। बाप रे, इतना आराम से देखा। बी में क्या है? बी वाले में क्या आ रहा है? 3 और -1/2। और सी में -1 हो जाएगा। चलो बी वाले का आंसर x माइनस 6 कैसे? कौन सा रहेगा? 2x² माइनस 6x प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0। 2x कॉमन, x माइनस 3 1, x माइनस 3 इक्वल टू 0। 2x प्लस 1 x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स x के 2 वैल्यू है, कौन से? -1/2
और 3 ना, तो यानी यहाँ पे B में क्या आ गया, -½ एंड 3। सेम तरीके से C करना है। इसका माइनस चलो C वाला कर दो। अरे खत्म नहीं होता है क्या, फास्ट फास्ट कर। वही है ना, जितना स्लो कर आपको अभी पता चला उसे मल्टीप्लाई करने पे -6, ऐड करने पे -1, कौन सा? कॉमन क्या आएगा, 2x x + 1 -3x + 1 2x - 3 चल क्या रहा तेरा? पीछे दोनों को अलग बेंच पे बैठेंगे, दोनों जन जाओगे इधर से। क्या निकालना है तुमको, A यूनियन B यूनियन C ना? A यूनियन B यूनियन C सब कुछ लिखेंगे। A का क्या है, 3/2 और -5/3 ना, -5/3। अब B में क्या है, -1/2 और 3, और C में क्या है, 3/2 तो हो चुका है ना, और -1 लिखेंगे सिर्फ। समझा, हो गया, ठीक है। अब बाद में इंटरसेक्शन, कॉमन क्या है तीनों में, 3/2 नहीं, कुछ भी नहीं है, तो क्या आएगा, 5। मतलब शून्य, अरे वो नल सेट। तीनों को एक बार स्प्लिट करने का है, स्प्लिट करने मतलब वो क्या, सास बहू और सीरियल नहीं चल रहे, अलग अलग बेंच पे बैठा हूँ। बैकग्राउंड साउंड अबे ये दोनों साथ में ये सबसे पहला चीज है। हाँ, -1/2 और 3, ये ले वापस से लिख देता, 3 और -1 था ना लास्ट वाला। हाँ, इसका सेकंड पार्ट, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, क्या आएगा, 5। देखा सर, वो और वो कर्ली ब्रैकेट साथ में नहीं लिखते ना, कौन? उसको ब्रैकेट में लिखते हैं। ब्रैकेट में लिखना लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो भी नहीं लिख सकते, तुम्हारे ऊपर। इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं।